तो बताया कि अकल बड़ी है भैंस है, अकल बड़ी कही जाती है। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन? शिव बाप है। लेकिन शिव बाप उसको अपना शरीर नहीं है, वो उस आत्मा का शरीर लेता है जो शरीर इस रंग, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है। वो ही सत्य है जो इस रंगमंच पर सदा कायम है। एक ही आत्मा है जिसका शरीर इस रंगमंच पर सदा कायम है। बाकी सभी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना शरीर छोड़ जाती हैं और उसी घर में समा जाती हैं जिस घर के लिए मुरली में बोला, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो, बाप को याद करो। कौन से बाप को याद करेंगे? निराकार को याद करना सहज है या साकार में निराकार को याद करना सहज है? साकार में निराकार को याद करना सहज। 80 साल हो गए निराकार को याद करने की प्रैक्टिस करते करते। बाप कहते हैं अमृत बेले मुझे याद करो। तो जिन आत्माओं की बुद्धि में बाप का परिचय निराकार के रूप में बैठा हुआ है, जैसे अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने वाले 32 किरणों वाला चित्र दिखाते हैं और बीच में शिवलिंग रखते हैं निराकार की याद, तो वो निराकार को बाप मानते हैं या साकार को मानते हैं? हम भी पहले क्या करते थे? हमारा फाउंडेशन भी निराकार को याद करने का था या कोई साकार को पहचाना हुआ था? निराकार को पहचाना था। ब्रह्म वाक्य में जिसे हम मुरली कहते हैं, उस मुरली में बोला है बच्चों को बाप का परिचय त्रिमूर्ति में पहले पहले देना चाहिए। लेकिन बच्चे अपनी ही तिक तिक करते रहते हैं, बाप का परिचय देते ही नहीं। बताओ, जो ब्रह्मा कुमार अपन को कहते हैं, ब्रह्मा क्या बच्चा, वो बाप का परिचय नहीं देते है? देते हैं। ब्रह्मा को बाप के रूप में दिखाते हैं, बाप के रूप में ब्रह्मा का ही परिचय देते हैं। ये ब्रह्मा ही बाप है। वो दो गोले हैं। कभी निराकार 32 गुणों वाला चित्र सामने रख देते हैं, पहले पहले कहते हैं यही तुम्हारा बाप है। कभी बोलते हैं दादा लेखराज के तन में निराकार शिव आता है, इसलिए दादा लेखराज ब्रह्मा वो ही गीता का भगवान साकार में है। साकार में गीतापति भगवान
और दुनिया की कोई मनुष्य आत्मा, कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता। किताब में भी छपा रखा है, वो तो बाबा का भी चित्र छपा रखा, मम्मा का भी, दोनों को माता पिता मान रहे हैं। मानने को क्या हुआ, पोस्टर तो बनाए हुए हैं, दीदी दादियों के भी 3 मूर्तियों के चित्र बना दिए। ऊपर में ब्रह्मा बाबा को दिखाया, उससे ऊपर शिव ज्योति बिंदु को दिखा दिया। ऐसे भी तो पोस्टर छपाए हुए हैं। ये तो है तुंडे तुंडे मत्र बिन्ना। ये दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में कुखवंशावली ब्राह्मणों के रूप में कमजोर कुरियों वाले 9 कुरियों में से 8 कुरी के ब्राह्मण दिखाए गए हैं, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। भारत की हिस्ट्री देख लो, 2500 वर्ष की, वही देवात्माएं जो द्वापर युग से अपन को हिंदू कहते रहे, वही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं टाइम टू टाइम। कोई भी दूसरे धर्म की आत्माएं जो धर्म पिताओं के बाद इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आती है, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होती, कभी भी दूसरे धर्म का धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ेंगी। ये तो भारतवासी हैं जो घड़ी घड़ी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। क्यों कन्वर्ट होते रहे, उसका कारण बताया। एक भारत ही है मातृ प्रधान देश, दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं है जो मातृ प्रधान हो, माता को जहां प्रधानता दी गई हो। कभी ये भगवान ये सृष्टि पर जब आता है तो माताओं को आगे रख करके प्रधानता देता है, बताता है इस कलयुगी मनुष्य सृष्टि में सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, चाहे वो त्रिमूर्ति में से भी कोई मूर्ति क्यों न हो, पुरुष रूप में है तो एकांत पाकर के दुष्ट युद्ध जरूर करते हैं, दुष्ट शासन जरूर करते हैं, बाहुबल जरूर दिखाते हैं। वाचा का बल भी बाहुबल है। लाल लाल आंखें दिखा करके किसी को भयभीत कर देना, ये भी देह का बल है या नहीं है? है? ये भी देह का बल है। एक भगवान ही है जो भारत खंड में आकर के ऐसी माताओं का उद्धार करते हैं यहाँ की मातृ प्रधान आत्माएं, चाहे वो प्रजापिता की आत्मा ही क्यों न हो, वो सब माताओं जैसी भोली भाली आत्माएं हैं जो विदेशी धर्म पिताओं के चक्कर में आती रही। दुनिया में देखा जाए तो पुरुष माताओं कन्याओं को बरगलाते हैं या माताएं कन्याएं पुरुषों को बरगलाती हैं? ज्यादा पुरुष ही बरगलाते हैं। भारत मातृ प्रधान देश होने के कारण यहाँ के लिए खास बोला है कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाई है।
सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना माताओं का धर्म देखा जाता है। पुरुष फिर भी बुद्धिवादी होते हैं। खोज करते हैं, गहराई में जाते हैं। माताएं तो जो सुना सत्य बचन महाराज, ये सत्य बचन महाराज भक्ति मार्ग में होता है या ज्ञान मार्ग में होता है? ज्ञान, भक्ति और वैराग, क्या एक त्रिपुटी है। भक्ति रूपिणी माता है। भक्ति भावना यज्ञ के आदि में जो ब्राह्मणों का संगठन इकट्ठा हुआ था वो भक्ति वाली आत्माओं का इकट्ठा हुआ था या ज्ञानी तू आत्मा का इकट्ठा हुआ था? है भक्ति वाली आत्माओं का। भक्ति वाली भावना वाली जो आत्माएं होती हैं वो आत्माओं को साक्षात्कार हो सकते हैं। बुद्धिवादी आत्माओं को साक्षात्कार नहीं होते हैं। बुद्धिवादी आत्माएं बुद्धि के आधार पर सत्य और असत्य को पहचानती हैं। जैसे बोला सन 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा, 10 वर्ष के बाद की बात बताई। तो 76 में लक्ष्मी और नारायण के रूप में, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के रूप में कौन सी आत्माएं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है, वो बात क्लियर हो जाती है। उन दोनों आत्माओं के बीच कौन सी आत्मा भक्ति का पार्ट बजाने वाली और कौन सी आत्मा ज्ञानी का पार्ट बजाने वाली है? लक्ष्मी वाली आत्मा भक्ति का पार्ट बजाती है। हाँ जी, नारायण वाली आत्मा, दोनों आत्माएं निश्चय बुद्धि होकर रहती हैं। निश्चय बुद्धि होने का कोई तो आधार चाहिए कि बिना आधार के निश्चय बुद्धि होकर डटी रहेंगी, है? अटल और अखंड होकर आदि से अंत तक माया की सब प्रकार की परीक्षाओं में पास होकर के दिखाएंगी या फेल होकर के खत्म हो जाएंगी। तो दो आत्माएं हैं। एक आत्मा है शिव बाबा का दिया हुआ, ब्रह्मा मुख से दिया हुआ ज्ञान, जिनको मुखवंशावली कहा जाता है। ब्राह्मण ज्ञान के आधार पर टिकी रहने वाली आत्मा है। दूसरी आत्माएं हैं मुख से दिए हुए ज्ञान के ऊपर इतना अटल निश्चय नहीं रहता, उतना ज्ञान की गहराई को नहीं समझते, परंतु जो भी देहधारी ब्रह्मा है और ब्रह्मा के कनेक्शन में आने वाली जो भी देहधारी आत्माएं हैं, मुखिया के बतौर पार्ट बजाने वाली, उन आत्माओं के इशारे पर चलती है। भक्ति में गुरुडम का प्रभाव ज्यादा होता है या ज्ञान का प्रभाव ज्यादा होता है? तो ये गुरुडम का आधार बनता है।
जो भक्ति मार्ग में कहते हैं गुरु बिनु होय कि ज्ञान, और ज्ञान को होए विराग बिनु। पक्का पक्का वैराग पैदा होता है इस दुनिया से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से, तो ज्ञान पैदा होता है। और भक्ति के लिए ज्ञान की दरकार नहीं, बुद्धि का आधार लेने की दरकार नहीं, भावना प्रधान होती है। और जहां भावना प्रधान होती है वहां गुरुडम चलता है। भक्ति और ज्ञान दोनों का मेल हो जाता है तो सफलता मिल जाती है। तो साक्षात्कार के आधार पर वो लक्ष्मी की आत्मा टिकती है। और ज्ञान के आधार पर नारायण वाली आत्मा टिकती है। तो बताओ, नई सृष्टि का आदि करने वाली आत्माएं कौन है? लक्ष्मी नारायण। तो जगत पिता जगदम्बा कौन? तो महाकाली। महाकाली जगदम्बा है या नहीं है? जगदम्बा महाभारत माता है। नहीं, भारत माता पहले सारा जगत बना पहले भारत। तो महत्ता किसकी है? भारत माता। जगदम्बा पहले या भारत माता पहले? भारत माता को अव्वल में रखें या जगदम्बा को अव्वल में रखें? जगदम्बा ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा के लिए डब्बा है। क्या? आत्मा हीरा है और शरीर डब्बा है। लेकिन जगदम्बा रूपी डब्बे में जो ब्रह्मा वाली आत्मा है, उस ब्रह्मा वाली आत्मा से जास्ती महत्व वाली आत्मा कौन है? जिसमें ज्यादा प्योरिटी हो है? ब्रह्मा में वो प्योरिटी नहीं है जो लक्ष्मी में प्योरिटी आती है, पार्वती में प्योरिटी आती है। इस प्योरिटी का फाउंडेशन कहां से पड़ा? है संगम युग में। कब? आदि में, मध्य में, अंत में? आदि में ही फाउंडेशन पड़ गया। दादा लेखराज ब्रह्मा के बताए हुए साक्षात्कारों में कौन आत्मा निमित्त बनी? जिसने पहले ब्राह्मण को जन्म दिया मुख से सुना करके, है? छोटी माँ ने सुनाया। बड़ी माँ। हाँ जी। पिता वाली आत्मा ने सुनाया, फिर छोटी माँ ने बड़ी माँ को सुनाया, उनके द्वारा फिर ब्रह्मा को ज्ञान दिया। नहीं, दादा लेखराज ने
अपनी बड़ी बहन को सुनाया, जिस पर पहले से ही श्रद्धा विश्वास बैठा हुआ था। लौकिक जीवन में ही उस श्रद्धा विश्वास के आधार पर अपनी बेटी को उसके घर में पाला हुआ था। भागीदार के यहाँ, जो भागीदार की पत्नी उनकी बड़ी बहन थी। बड़ी बहन का परिवार में, भारतीय परिवार में खास क्या मान होता है? माँ समान होती है। जैसे बड़ा भाई बाप समान होता है, वैसे बड़ी बहन माता के समान होती है। तो वो ही रिगार्ड के आधार पर दादा लेखराज ब्रह्मा का दिल बहनोई की तरफ ज्यादा खिंचा हुआ था या बहन के ऊपर ज्यादा खिंचा हुआ था? तो बहन को साक्षात्कार की बात सुनाई, लेकिन बहन तो आखिरी जन्म में भी भक्तिन के रूप में पाठ बजाने वाली रही या ज्ञानी हो गई? भक्तिन के रूप में पाठ बजाने वाली, फॉलो करने वाली, पीछे पीछे भागने वाली रही, जो भारत में मान्यता है पति परमेश्वर की। इसलिए उसकी हिम्मत नहीं थी कि साक्षात्कार की बातों को अपने पति को बताना। इसलिए उस माता ने उन साक्षात्कार की बातों को दूसरी माता को बताया, जो बड़ बोली थी, ज्यादा बोलने वाली। उस माता ने सुन करके, हिम्मत करके भागीदार के कान में वो बात डाली। भागीदार उन साक्षात्कार की बातों को सुन करके समझ सकता है उसी क्षण या नहीं समझ सकता? उसी क्षण सुना, उसी क्षण समझा और उसी क्षण वो आत्मा ने उन साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दे दिया। वो क्लैरिफिकेशन 3 मूर्तियों के बीच की बात है या 1-2 मूर्तियों के बीच की बात है? 3 मूर्तियों के बीच की बात। जो बोला मैं अकेला नहीं आता हूं, किसके साथ आता हूं? 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। तो 3 मूर्तियां कौन सी थी? है हाँ, एक बड़बोली माता, जिसने बोल बोल करके सारी बात सुना दी, जिसके मुख से सुन करके भागीदार ने समझा भी और समझाया भी। भागीदार ने समझा और समझाया या उसके अंदर सुप्रीम सोल ने समझा और समझाया? सुप्रीम सोल ने समझाया। तो वो पहला ब्राह्मण साबित होता है। और जो सुनाने वाली है प्रैक्टिकल में, वो माता साबित होती है। जगतम्बा
वाक देवी, वाचा की देवी। वाचा भी शरीर का अंग है या आत्मा का अंग है? शरीर का अंग है, तो वो वाक देवी है, वाचा की देवी है। दिमाग की देवी नहीं। उस वाक देवी से किसने सुना है? उस समय छोटी माँ ने, छोटी माँ तो वहां मौजूद ही थी। वाक देवी से सुनने की क्या बात? मम्मा और बाबा ने, मम्मा थी नहीं याद में, मम्मा तो बाद में आई है, जिसको सरस्वती कहा गया। सरस्वती आदि में नहीं होती, अंत में भी नहीं होती, बीच में प्रत्यक्ष होती है। तो आदि में ब्रह्मा को सुनाया गया, ब्रह्मा को निश्चय नहीं बैठा। बाबा सरस्वती को ब्रह्मा क्यों कहेंगे? जब वो बीच में आती है तो उस समय तो ब्रह्मा बनी नहीं ना। कौन? सरस्वती। ओम राधे। ओम राधे मम्मा। ओम राधे जो है, ये किसने कहा कि जो 3 मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों के बीच में ब्रह्मा बनने वाली आत्मा है? नहीं, जब विष्णु के 4 भुजाओं का दिखाते हैं, 5 मुख हैं ब्रह्मा के, माने 5 आत्माएं हैं, जिनके शरीर रूपी रथ में शिव बाप ने प्रवेश करके पाट बजाया। 3 नहीं है, 4 नहीं है। तो वहाँ तो थी नहीं ना, मतलब ओम राधे बाद में आई है या पहले आई थी? बाद में आई। जब बाद में आई तो पहले बुद्धि की देवी ओम राधे ने सुना, समझा, या ब्रह्मा बाबा ने सुना और समझा? ब्रह्मा बाबा ने। है? ज्यादा बुद्धि किसकी चलती थी? बुद्धि के आधार पर जो मनन चिंतन करने वाली आत्मा थी, वो दादा लेखराज की आत्मा थी या मम्मा की आत्मा थी? तो मम्मा ने जब समझा छोटी माँ के द्वारा रहस्य की बात को, तब मम्मा ने स्वीकार किया और मम्मा के आधार पर बाबा ने भी स्वीकार कर लिया। इसलिए भक्ति मार्ग में राधा को बड़ा दिखाते हैं। पहले जन्म हुआ है राधा का और बाद में जन्म हुआ कृष्ण का, थोड़ा अंतर दिखाते हैं। इसलिए मम्मा और बाबा, दादा लेखराज और ओम राधे मम्मा, दोनों ही आत्माओं ने पहले एक जन्म लेता है, फिर दूसरा जन्म लेता है सतयुग में। पहले एक समझता है, फिर दूसरा भी समझता है। उस समय नहीं समझा। किस समय? साक्षात्कारों का अर्थ बताया। उस समय मम्मा थी नहीं, ब्रह्मा बाबा ने नहीं समझा। ब्रह्मा बाबा को बड़ी माँ के ऊपर विश्वास ही नहीं, बड़ा बोली के ऊपर ब्रह्मा बाबा को विश्वास नहीं, अपनी बहन के ऊपर ज्यादा विश्वास। बाबा थोड़ा सा रिपीट करेंगे? थोड़ा सा रिपीट करेंगे, मतलब जैसे बड़बोली माँ को समझाया। और टैप रिकॉर्डर में सारा रिपीट हो रहा है, 10-10 बार बोलने की दरकार नहीं। तुम्हें जो पूछना हो वो पूछो, जो क्रॉस क्वेश्चन करना हो वो करो। ये कहा था कि जैसे प्रजापिता वाली आत्मा को बड़बोली माता ने समझाया है, मतलब ब्रह्मा बाबा जैसे उनकी बहन के पास गए समझे तो उनका साक्षात्कार कर रहस्य पूछने के लिए, उसके बाद बड़बोली माता के द्वारा उन्होंने प्रजापिता को बताया, तो प्रजापिता वाली आत्मा में शिव बाबा का प्रवेश हुआ और उसके बाद उन्होंने बड़बोली माता को बताया। दोनों ही आत्माएं, दोनों बड़ी माँ भी
दोनों साथ में गई थी उसी समय? बट अरे 3 के साथ आता हूँ, मतलब वो भी साथ में थी जब? शिव अकेला नहीं आता, 3 मूर्तियों के साथ आता है, ऐसे ब्रह्म वाक्य में बोला है। तो तीनों मूर्तियां मौजूद थी। छोटी माँ ने ब्रह्मा बाबा को और सरस्वती को कब समझाया? छोटी माँ में प्रजापिता के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, ऐसी अंधविश्वास की बात। क्योंकि जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो बुद्धिवादी था या भावनावादी था? बुद्धिवादी भावना को महत्व देगा, वो सुनेगा ही नहीं, इसलिए उसने बताया ही नहीं। माता को बताया, छोटी माँ ने, जो बड़बोली थी उस माता को बताया। उस माता में वो बोलने की हिम्मत आई। हिम्मते बच्चे मददे बाप। किसी में बोलने की हिम्मत होती है, किसी में करने की हिम्मत होती है। हर एक आत्मा का स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है। तो बड़ी माँ ने ये हिम्मत करके दिखाई कि जो साक्षात्कार की बातें थी दादा लेखराज की, वो मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप आत्मा है प्रजापिता भागीदार, उसको सुना दी। और भागीदार ने सुना भी, सुनाने वाला सुनाए और सुनने वाला सुने, 2 बातें हुई ना। सुनाने वाले ने सुनाया और तत्क्षण सुनने वाले ने सुना, सुनने के साथ साथ समझा और समझने के साथ साथ बताया भी। तीनों काम एक साथ हुए। तो भागीदार ने बड़ बोली माँ को जो बताया, बड़ बोली माँ की तो आदत है जो कुछ सुनेगी बल 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 चारों तरफ सुना देगी। ब्रह्मा बाबा को भी सुना दिया। ब्रह्मा बाबा को निश्चय बैठेगा है? मैं अनुभवी रथ लेता हूं। तो ब्रह्मा बाबा का रथ अनुभवी था या नहीं था? नहीं था। अनुभवी रथ नहीं था। भक्ति मार्ग में 12 गुरु नहीं किए थे। 12 के 12 गुरुओं के पीछे नहीं भागता रहा। भागने वाले को भगत ही कहेंगे ना। तो अनुभवी था। उस अनुभव के आधार पर ब्रह्मा बाबा को निश्चय नहीं हुआ, बड़ बोली माता के ऊपर। बात आगे चली गई। बाद में जब मम्मा आई, ओम राधे मम्मा, वो बुद्धि की तीखी थी। उस माँ ने जब सुना छोटी माँ से, तो उस माँ के आधार पर ब्रह्मा बाबा ने भी मान लिया, छोटी माँ के आधार पर। दोनों की शूटिंग साथ साथ हो गई। ये कब की बात? ये कौन से टाइम? सन 36-37 के कुछ वर्षों के बाद जब मम्मा आई। हाँ, मम्मा आई। किताब में, उसकी किताब में जब लिखा रहता है तो वो तो ये लिखा रहता है कि ब्रह्मा बाबा क्लासेस चला रहे थे, उसके बाद में 16 साल की कन्या की वो ज्ञान में आई। मतलब ब्रह्मा बाबा ऑलरेडी क्लासेस चला रहे थे, उसके बाद में आई और उसके बाद में समर्पण हुआ। क्लासेस चला रहे थे तब बाद में, माने 47 से क्लासेस चला रहे थे। ये बता रहे हैं जो किताब। सन रुको, सब लिखा हुआ है। सन 47 से जब ब्रह्मा बाबा ने वाणी चलाना शुरू किया, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा, ब्रह्मा नाम डिक्लेयर हो गया कि मैं जिस शरीर में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। पता कैसे चलता है इनमें? पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है? जब ज्ञान सुनाते हैं। तो ज्ञान नई नई बातें सुनाई, तब सबको निश्चय हो गया हाँ ये ब्रह्मा है। 47 की बात हुई। इनका कहना है 47 के बाद मम्मा आई। वो जो अद्भुत जीवन कहानी किताब बनी, छोड़ दो,
अद्भुत जीवन कहानी और ढेर सारी जीवन कहानी, मनुष्यों की लिखी हुई बातों को छोड़ दो, मुरली को पकड़ो, ब्रह्म वाक्यों को पकड़ो। भारतवासियों ने अनेकों से सुन सुन करके अपनी दुर्गति पाई। एक से ज्ञान सुनना चाहिए। बेसिक में जो चल रहे हैं उनको तो यही सिखाया जा रहा है। बेसिक ज्ञान में जो चल रहे हैं उनको यही सिखाया जा रहा है, ये किताबों में सिखाने वाले देहधारी अनेक प्रकार के गुरु हैं या बाबा की मुरली है। आप विश्वास कर लीजिए, जिन सिखाने वाले देहधारियों ने सिखाया, आप उनकी बात को पकड़ के चलिए। ये आपके अंदर संस्कार है। सबके अंदर संस्कार नहीं हो सकते। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो शिव बाप की वाणी को पकड़ेंगी या दीदी दादी दादाओं की बात को पकड़ेंगी। तो देहधारियों की बात उठाना ही नहीं। वो क्या सिखाते थे? वो तो है ही देहधारी धर्मगुरु, देहभान वाले। वो क्या सिखाएंगे? वो तो अपने मतलब की बात सिखाएंगे, आधीन बनाने वाली बात सिखाएंगे। स्वाधीन कोई मनुष्य गुरु नहीं बनाता। स्वाधीन बनाने वाला एक ही शिव बाप है, जो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर आकर के उस साकार मनुष्य सृष्टि के व्यक्तित्व का परिचय देता है कि वो व्यक्तित्व कौन है जिसको मैं आप समान बनाकर जाता हूं। अपनी सारी प्रॉपर्टी देकर जाता हूं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इस रंगमंच पर कौन है? इस रंगमंच पर उसका परिचय वो देता है, और वो जो परिचय देता है उस परिचय को वो ही समझता है। कौन है? वो ही एक आत्मा समझती है, जो उसके दिए हुए अखूट ज्ञान भंडार को ग्रास्प करती है। दूसरा कोई समझता ही नहीं। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप, वो आत्माओं का बाप, बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। चाहे वो आत्माओं का बाप हो, चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बाप हो। मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय भी भले ब्रह्मा के मुख से सुप्रीम सोल बाप ने दिया है ना, लेकिन वो बात भी सिवाय उस मनुष्य सृष्टि के बाप के कोई नहीं समझ सकता। इसलिए बोला बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। दो बेहद के बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका परिचय भी मनुष्य सृष्टि में कोई नहीं दे सकता। वो बाप स्वयं अपना परिचय देता है।